जय हिंद दोस्तों। अभी जो कल हमने वीडियो बनाई थी कि हमारा जो अग्निवीर है वो भी खुश है, सीओ हैं वो भी खुश हैं, फौज भी खुश है और हमारे सीडीएसजी भी हैं वो भी खुश है। तो कल हमने जो छुट्टियों की बात की थी, आज हम बात करते हैं आपकी तनख्वाह की, सैलरी की। क्या आपको जो चीज़ बताई गई है उसमें 5-5.25 लाख रुपए आपके जुड़ेंगे जब आप रिटायरमेंट आएंगे 4 साल बाद में। उसको समझना आप, और वीडियो को लास्ट तक देखना समझने के लिए। और जो इस वीडियो से नए जुड़े हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। जो 5.25 लाख रुपए आपके जुड़ेंगे और उसके अंदर 5.25 लाख रुपए सरकार मिलाएगी और फिर आपको लगभग 10.5-11 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेंगे। ये पैसे जो 5.25 लाख रुपए जो सरकार मिलाएगी, वो पैसे सरकार सच में मिलाएगी या आपकी ही तनख्वाह है वो, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस हकीकत से आप जब रूबरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ में क्या खेल खेल रहे हैं। देखो, फर्स्ट 2 साल आपको हर महीने 28,000 रुपए मिलेंगे। उसमें से 20 आपको तनख्वाह के रूप में हर महीने आपको हाथ में मिलेंगे और 8,000 आपके जमा होंगे, यानी कि टोटल आपके 28,000। अब ये आपको 2 साल तक मिलेंगे। अब 2 साल के अंदर आपको ये देखना है कि जो परमानेंट भर्ती जो हो रहे हैं, परमानेंट जो सिपाही हैं या परमानेंट जो आर्मी के अंदर हैं, उनसे काम करवाते हैं 9 महीने और 1 साल की तनख्वाह मिलती है। 9 महीने काम और 1 साल की तनख्वाह। अब आपको 11 महीने काम और 1 साल की तनख्वाह, आपसे 2 महीने एक्स्ट्रा, यानी साल के अंदर आपसे 2 महीने एक्स्ट्रा काम किया है, तो आपने जो 2 महीने एक्स्ट्रा काम किया है उसकी तनख्वाह बनती है 56,000। और आपने वो 2 साल के अंदर 4 महीने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसकी बनी आपकी 1,12,000। ये आपका पैसा है, आपसे जो एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है। 1 महीने की कोई छुट्टी नहीं होती फौज में। 1 महीने छुट्टी कोई मायना नहीं रखती, उसमें भी आधों को कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगले जब 2 साल आते हैं तो उसके अंदर आपकी तनख्वाह है 40,000 रुपये। 28 आपको मिलेंगे, 12 आपके जमा होंगे। अब इस चीज को ध्यान देना। अब 40,000 यानी कि जो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा काम कराएंगे तीसरे साल और चौथे साल, तो 4 महीने हो गए और 4 महीने के अंदर आपके 40,000 के हिसाब से 1,60,000 बनते हैं। 1,60,000 ये और 1,12,000, यानी कि 2,71,000 रुपए आपके बनते हैं, यानी 2.25 लाख रुपए के लगभग। अब सरकार बोलती है कि 5.25 हम देंगे। अरे 5.25 आप कहाँ दोगे? 3.25 तो इन्हीं के हैं जो इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है, जो इन्होंने 4 महीने 8 महीने 4 साल के अंदर 8 महीने एक्स्ट्रा काम किया इन्होंने। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप मान के चलो, जब अग्निवीर 50% फौज के अंदर परमानेंट और 50% अग्निवीर हो जाएंगे, तब ये मान के चलो कि 2 महीने, साल के अंदर 2 महीने, हिसाब लगाना आप, साल के अंदर 2 महीने 5 लाख के लगभग सैनिक एक्स्ट्रा काम करेंगे अग्निवीर। आप इस झमेले को समझो, ये क्या चीज की है क्या नहीं की। और आप बोलते हैं कि अग्निवीर खुश हैं। क्या इतना बड़ा
ऐसा कौन सा आपने इनको एक कारण दे दिया कि ये अग्निवीर खुश हैं? ये किसी भी तरीके से खुश नहीं है, किसी भी तरीके से। ना तो आप सैलरी की तरफ से इनको खुश कर रहे हैं, ना आप इनको छुट्टी की तरफ से खुश कर रहे हैं, ना इनको काम की तरफ से खुश कर रहे हैं। आपने, और मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये हमारी सेना कमजोर है, हमारी सेना कमजोर हुई है इससे। आप चाहे मानो या ना मानो, सेना भी कमजोर हुई है, और अगर सेना हमारी कमजोर है तो हमारा देश भी कमजोर है। हमें किसी पार्टी से उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, किसी आदमी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे देश के बारे में सोचने की जरूरत है, क्या देश के साथ में ये सही है या गलत है। और अगर देश के साथ में गलत है तो वहां हमें बोलना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कोई नहीं बोला। सर्जिकल स्ट्राइक की गई, चौड़ासीना हो गया, सभी देशवासियों को चौड़ासीना। धारा 370 को हटाया, बड़ी समस्या थी, इससे भी देशवासियों को सीना चौड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं थी। सड़क अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे को अच्छा कहा जाएगा, अच्छे को अच्छा कहा जाएगा। जो अच्छे काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इन सभी कामों के ऊपर एक अग्निपथ योजना लाके और सबके ऊपर पानी फेर रखे है। ये सबसे गलत योजना है और हमारे युवाओं के लिए भी घातक सिद्ध होगी और हमारे देश के लिए भी घातक सिद्ध होगी। वरना आप कभी अगर गलवान घाटी बरगा ऐसा कोई हादसा फिर हमारे देश में हो गया तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह अगर अग्निवीर पाए गए तो हमारा क्या हाल होगा। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं। बाकी अग्निपथ योजना है वो खत्म होनी चाहिए। फिर हम अपील करते हैं सरकार से कि अग्निपथ योजना खत्म हो, परमानेंट भर्ती हो आर्मी के अंदर, और ये सैनिक कहलाए जाएं। ये सैनिक कहलाए जाएं कि भाई ये इंडियन आर्मी के सैनिक हैं, अग्निवीर नहीं कहलाए जाएं। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था, इस अग्निवीर से कोई भी खुश नहीं है, ना जवान खुश है, ना खुद अग्निवीर खुश है, ना उनके पेरेंट्स खुश हैं, कोई भी खुश नहीं है इससे। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स जरूर करना कि मैंने कोई गलत चीज़ तो नहीं की है या सही। जय हिंद, जय भारत।